नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हम पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेडोन में। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेडोन में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेडोन का युद्ध। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा तुर्की। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेजनी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मैसूर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है गेरिवाल्डी पेशे से क्या थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नाविक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी में एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का संबंध था। बिस्मार्क का जो संबंध था वो था जर्मनी के एकीकरण से, इसीलिए इसका सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जालवेरिन संबंधित था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा व्यापारियों से। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जेनेवा संधि कब हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1954 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1815 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसके योगदान से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो देखो यार यहाँ पर जर्मनी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर इटली होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इटली होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा हो जाएगा कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो जो इटली का एकीकरण था वो मेजनी भी उसमें शामिल था, काउंट काबोड भी शामिल था और विक्टर एमेनुअल भी शामिल था। इसीलिए इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। अगर यहाँ पर जर्मनी है तो समझ लो कि यहाँ पर भाई कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है जिससे ये क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर इटली होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है रक्त और लौह का अवलंबन किसने किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गैरीवाल्डी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लॉसने सम्मेलन। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लॉसने सम्मेलन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हेगल किस देश का दार्शनिक था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्बोनरी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कोसूथ का संबंध किस देश से है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हंगरी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यूनान। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1864 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा फ्रांस। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित नहीं था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लुई 16वां को फांसी कब दी गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1793। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है पोस्टडम की इस घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जापान। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सार्डिनिया का राजा कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विक्टर एमेनुअल। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इटली के एकीकरण में मेजनी का भी हाथ था, काउंट काबूर का भी हाथ था और गैरिबाल्डी का भी हाथ था। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।